प्रीता मैडम को मारने का किसी और का प्लान था साहब। नाम बता, नाम बता, किसने पैसे दिए थे ये बोल। नाम बता, नाम बता, नाम बता उसका। वरना इस लड़की का नाम के लिए तूने क्या? प्रीता अरोरा, तो आप यहाँ छिपी है। हम आप ही को ढूंढ रहे थे। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, मैं आपको बताता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रीता जी की कोई गलती नहीं है। मैं आपको बताता हूँ वो मिस्टर ऋषभ, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। हम इस बापी को भी ढूंढ रहे थे। ओके, आप मेरी बात सुनिए तो सही, वो प्रीता जी की गलती। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे ले चलिए यहाँ से, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। कांस्टेबल, अरेस्ट करो इन्हें। एक मिनट, एक मिनट, आप प्रीता को क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? I mean, इसने अभी भी कबूल किया ना कि प्रीता बेगुनाह है। जानता हूं मैं, लेकिन प्रीता अरोरा को जेल ले जाना मेरी ड्यूटी है। ओके? अब कौन बेगुनाह है और कौन गुनहगार, ये अदालत फैसला करेगी। और वैसे भी आज इस केस का फैसला होने वाला है, इसलिए मुझे इन्हें ले जाना बहुत जरूरी है। ओके? और आप लोगों ने मिलकर प्रीता अरोरा को यहाँ छुपाया। इसका मतलब आप भी इन्वॉल्व हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पर किसी की कोई गलती नहीं है। किसी को पता भी नहीं था कि मैं इस घर में छुपी हुई हूँ। और मैं आपको सच बता रही हूँ कि पुलिस की जीप का जब एक्सीडेंट हो गया था तो मैं बाकी सब लोगों की मदद करने के लिए सड़क पर निकली तो वो ट्रक ड्राइवर मुझे दिख गया। जब मैं बाकी सब कांस्टेबल्स की मदद करने के लिए वो लिफ्ट मांग रही थी, उसके बाद ये मेरा पीछा करते करते यहाँ आ गया। मैं तो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर कहीं छिप गई और ये मुझे मारने के लिए मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, यहाँ पर इस घर में किसी को कुछ नहीं पता था कि मैं यहाँ पर हूँ या ये यहाँ पर है। किसी को कोई आइडिया नहीं था, किसी की कोई गलती नहीं है। तो आप उनको कुछ मत कहिए, आप मुझे ले जाइए, आपको जहाँ ले जाना है। ओके ओके, जो भी सफाई देनी है अदालत चल कर देना। ओके, ले चलो इसे। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, हम बस आ ही रहे हैं कोर्ट। करण प्रीता की लव स्टोरी का लव तो बढ़ता ही जा रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं इस लव स्टोरी का दी एंड करूंगी। आज की रात कितनी भयानक थी, खत्म ही नहीं हो रही थी। फाइनली अब सब कुछ ठीक हो गया है। चलिए, हमारी बात खत्म नहीं हुई थी। मुझे वो फोन देखना है, मुझे वो वीडियो जो तुम्हारे फोन में जो तुमने पुलिस को दी थी वो वीडियो देखनी है। ऋषभ जी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? पूरी रात चली गई प्रीता के चक्कर में, अभी आपको लगता है कि मैंने ये सब कुछ किया है? मुझे समझ में नहीं आता, मुझ पर इतना शक क्यों करते हो? आपने जीना मुश्किल कर दिया मेरा इस घर में। ऋषभ जी, मैं इस घर की बहू हूँ और वो भी बहुत अच्छी बहू। अगर मुझे प्रीता से प्रॉब्लम होती तो मैं पुलिस को बता देती कि वो लोग टेरेस पे है, लेकिन मैंने बताया नहीं ना। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम चला कि वो टेरेस पे थे? जब तक वाटर टैंक से करण और प्रीता जी बाहर नहीं आते, किसी को भी नहीं मालूम था कि वो लोग वाटर टैंक के अंदर है। मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन उनको कैसे मालूम था? बोल दीजिए, ये भी अचानक से मैंने। पुलिस आ गई ऊपर टेरेस पर ढूंढने के लिए। वो कैसे वहां पर पहुंचे? उनको बोला किसने वहां पे? तो क्या इसमें भी मेरी गलती है? मुझे नहीं मालूम। पुलिस का काम है चेक करना, वो चेक करनी थी। मैंने कुछ नहीं किया है। चलिए ना, आवाज नीचे करके बात करो। मुझे कोर्ट जाना, चेंज करना है, आप जाइए। ले जा।
I'll see you in the court. बहुत प्रीता प्रीता करते हो ना। आज के बाद प्रीता और उसका पूरा खानदान हमारी जिंदगी से दूर हो जाएगा। पता नहीं दिमाग खराब है इस लड़की का, क्या करती है कुछ समझ में ही नहीं आता है। भी ये नहीं कि कम से कम बता के चली जाती कहाँ जा रही। सृष्टि टेरेस पे भी नहीं है। अरे वो तो बीजी के कमरे में भी नहीं है, सब जगह ढूंढ लिया उसे मैंने। पता है आपको, रात को मैं गई थी, वो रजाई ओढ़कर सो रही थी, लाइट भी बंद थी कमरे की, लेकिन सुबह गई और रजाई हटा के देखी तो देखा तकिए नीचे रखे हुए। पागल बना के चली गई है, रात से ही कहीं गायब है और पता नहीं कहाँ गई है। बता के तो जाना चाहिए ना कम से कम। आज सच में बहुत मार खाएगी ये लड़की मुझसे, जब देखो अपनी मर्जी। कहाँ गई थी तू? कहाँ थी तू सारी रात? यहीं पर बाहर ही थी। झूठ मत बोल मुझसे सृष्टि, मुझे पता है तू नहीं थी घर पे। मैंने देखा सुबह तूने वो अपनी रजाई के नीचे तकिए लगाए हुए थे ताकि हमें पागल बना सके कि तू सो रही है और तू कहीं और थी। मुझे बता तू कहाँ थी? माँ मैं तो सृष्टि तुझे पता है ना, मैं कुछ पूछ रही हूँ तो मुझे जवाब चाहिए होता है। सृष्टि तुझे पता है ना मैं कितनी परेशान हूँ प्रीता को लेकर। हाँ कहाँ गई थी, बता क्यों नहीं रही है? लुथरा हाउस। क्यों गई थी तू? मैंने तुझे मना किया था ना वहां जाने से। माँ प्लीज आप है ना गुस्सा मत करना, शांत रहना। मैं आपको पूरी बात बताती हूँ, शुरू से बताती हूँ। आपको याद है ना मैं लुथरा हाउस गई थी करण से झगड़ा करने। उसके बाद मुझे किसी अननोन नंबर से फ़ोन आया, तो जब मैंने वो फ़ोन उठाया था वो प्रीता दी का था। वो न्यूलिंग रोड पे वो बापी का पीछा कर रहे थे। बापी वो ट्रक ड्राइवर जिसकी ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। प्रीता को मारने के लिए पैसे मिले थे मुझे और मैं उस दिन उनको मारने ही वाला था। अचानक उनकी बहन आ गई और उन्होंने प्रीता जी का हाथ पकड़ के खींच लिया। इस चक्कर में साहब महारा वो रोड पे गिर गई, लेकिन महारा को मारने में प्रीता का हाथ नहीं था साहब। क्या सच में गुंडे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया? हाँ जानकी आंटी, उस गुंडे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। वैसे इस पूरे ड्रामे में एक बात ये अच्छी हो गई कि दीप पर जो इल्जाम लगे ना वो अब हट जाएंगे। दीप बेकसूर साबित होगी और उसके बाद वो अपनी फैमिली में, हमारे घर में हमारे साथ होंगी। माँ मुझे लगता है कि प्रीता घर वापस आ जाएगी, मुझे विश्वास है। मुझे पूरा विश्वास है माँ, और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलो फिर हम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मुझे लगता है हमें कोर्ट चलना चाहिए, देर हो रही है। माँ मैं 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ। अच्छा जल्दी जल्दी आ जा। हाँ माता रानी आज सब कुछ ठीक कर देना, प्रीता को हम घर ले जा पाए। करण कैसे हो दादिया? कैसे हो दादी? ठीक। आज तो आप खुश हो गए, प्रीता घर आने वाली। कैसे नहीं आती? अरे सारे घर का प्यार उसके साथ था, आती कैसे नहीं? प्यार में बड़ी ताकत होती है। और फिर हमारी बेटी इतनी अच्छी, कुछ बुरा तो हो ही नहीं सकता। क्या बात है, मतलब आपको पता था? पता तो चलना ही था आपको। हाँ हाँ मुझे पता था, और पता है मुझे किसने बताया? सृष्टि ने। सृष्टि हमारी बहुत बड़ी खबरों है, सबसे एक तेज खबर लाती और सही लाती और सबसे पहले बताती। अजब रफ्तार है उसकी। पुत्र आज साड़ी प्रीता घर वापस आएगी, सुख चैन भी वापस आएगा। ये सब तेरी वजह से। आज मुझे जी भर के दुआएं देने दे, तेरी वजह से खुशियाँ वापस आई हैं। तेरा रब खुशियों का भंडार भरे रखे, तुझे कदम कदम पे कामयाबी दे। अरे बस 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 जानकी, तारे आशीर्वाद तू ही दे देगी कि मेरे लिए भी कुछ छोड़ेगी? नहीं नहीं जानकी आंटी, बड़ों का आशीर्वाद भी तो होता है। अच्छा जी, और मैं जो सबसे बड़ी हूँ उसके आशीर्वाद की कोई जरूरत ही नहीं। बड़ा बदबू है तू, हैं? फौरन मौका देख के पार्टी बदल ली, इकट्ठी कर दूंगी तेरे से मैं। दादी मैंने पार्टी कब बदली? और मैं आपकी पार्टी कभी नहीं छोड़ सकता। यू आर माय गर्लफ्रेंड नंबर 2। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। अरे आप थैंक यू क्यों बोल रहे हो? ये तो मेरा फर्ज था। प्रीता आ गई? नहीं अभी वैन नहीं आई उसकी। नमस्ते सर आंटी। नमस्ते बेटा।
ले चलो। सब ठीक हो जाएगा। देखा तूने, मुझे लगता है कि साला आंटी अभी भी मुझसे नाराज है। आई मीन तुझसे इतनी अच्छी तरीके से मिली और मुझे तो देखा भी नहीं। नहीं, मुझे तो नहीं लगा ऐसा। क्या ज्यादा सोच रहे थे, ऐसा कुछ नहीं। करण सर, जिस तरह से मम्मा ने बिहेव किया, एक्चुअली उनकी कोई गलती नहीं है, आपसे अभी भी नाराज है, उसके लिए सॉरी यार। साला आंटी नाराज थी? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा, ठीक तो बिहेव किया उन्होंने। आप कितने अच्छे हैं करण सर, मुझे एम्बैरेस फील ना हो इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो ना। थैंक यू। मैं अंदर जा रही हूँ। ऋषभ जी, देखा तूने, मैंने कहा था ना, साला आंटी मुझसे नाराज है। कहाँ नाराज है तुझे? बहुत ज्यादा सोचता है तू, इतना मत सोच। कुछ नहीं हुआ, चल। प्लीज सिट डाउन। प्रीता अरोड़ा के अटेम्प्ट टू मर्डर केस की पिछली सुनवाई में अदालत ने फैसला लिख के अपने पास सुरक्षित रखा था। उसका फैसला अदालत आज सुनाई। माय लॉर्ड, मैं अदालत से कुछ कहना चाहता हूँ। मिस्टर रवि, इस केस में जो कुछ भी कहना सुनना था, दैट्स ओवर। हाँ, बट हमारे पास इस केस के कुछ नए सबूत हैं जो मैं कोर्ट को दिखाना चाहता हूँ। माय लॉर्ड, अदालत अपना फैसला कल ले चुकी है, आज सिर्फ फैसला सुनाया जाना है। पर अभी तक सुनाया नहीं है। फैसला सुनाने से पहले कोई भी पक्ष कोई नई बात अगर सुनाना चाहता है या दिखाना चाहता है या कोई सबूत पेश करना चाहता है, वो दिखा सकता है, क्योंकि कानून के लिए न्याय सर्वोपरि है। मिस्टर रवि, आप अदालत को बताइए कि आपके पास क्या सबूत है। मिलॉर्ड, मैं इंस्पेक्टर कदम को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। इंस्पेक्टर कदम, क्या आप हमें बताएंगे कि कल रात जब पुलिस वैन में प्रीता अरोड़ा को पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे तो रास्ते में पुलिस वैन के साथ क्या हुआ? प्रीता अरोड़ा कहाँ गई? आपको कहाँ मिली? कैसे? प्लीज। यस सर, कल रात इंस्पेक्टर कामठे प्रीता को पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे। रास्ते में उस पुलिस वैन का एक्सीडेंट हो गया। उसी रास्ते पर प्रीता ने उस ट्रक ड्राइवर जिसका नाम बापी है उसे देखा। वो ट्रक ड्राइवर प्रीता को देखकर वहाँ से भाग गया। उसे पकड़ने के लिए प्रीता भी वहाँ से भाग गई और फाइनली मिस्टर करण लूथरा की मदद से प्रीता ने उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया और उसके बाद उन दोनों ने मिलकर उसे बस बस बस, थैंक यू। इसके बाद क्या हुआ? आई मीन जब करण और प्रीता ने उस ट्रक ड्राइवर बापी को पकड़ लिया, आई थिंक उसे अपना गुनाह कबूल कराने के लिए, राइट? तो क्या कबूल किया उसने? सर, पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसे किसी ने पैसे दिए थे प्रीता को मारने के लिए। और उस दिन जिस दिन माहिरा खन्ना का एक्सीडेंट हुआ था, बापी प्रीता का एक्सीडेंट करने के लिए पहले से ही वहां मौजूद था। Any questions, Mr. Rakesh? नो क्वेश्चंस माय लॉर्ड। थैंक यू इंस्पेक्टर कदम, आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, इंस्पेक्टर कदम ने हमें बताया कि बापी को पैसे दिए गए थे
प्रीता अरोड़ा का एक्सीडेंट कराने के लिए। तो जब प्रीता अरोड़ा पर अटैक करने का प्लान था, तो प्रीता अरोड़ा उस प्लान को रिवर्स कैसे कर सकती है? वो मायरा को धक्का कैसे दे सकती है? माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट प्रीता अरोड़ा ने माहिरा खन्ना की जान लेने की कोशिश नहीं की है। मिस्टर रवि, ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे किसी ने प्रीता अरोड़ा का एक्सीडेंट प्लान किया, वैसे ही प्रीता अरोड़ा ने माहिरा खन्ना का एक्सीडेंट प्लान किया हो। उन्होंने ट्रक को सामने से आता हुआ देखा और मौका देखकर माहिरा खन्ना को ट्रक के सामने धक्का दे दिया। सिंपल। माय लॉर्ड, हमारे पास कुछ नए गवाह हैं। क्या मैं उन्हें बुला सकता हूँ? परमिशन ग्रांटेड। मिस सृष्टि अरोड़ा, आप प्लीज विटनेस बॉक्स पे आइए। सृष्टि को क्यों बुला रहे हैं? क्या पूछेंगे उससे? सुनना, आज सुबह टेरेस पे मैं तुझे एक बात बताने वाला था। क्या? लेकिन वो च्युइंगम और टिश्यू के चक्कर में रह गई। वही बात अभी सृष्टि जज को बोलेगी। क्या बात? सुनना। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिस सृष्टि, एक्सीडेंट के दिन आप वहीं रोड पे ही थी। क्या आप प्लीज हमें बताएंगे कि उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? जी बिल्कुल। माय लॉर्ड, मिस सृष्टि अरोड़ा अपना बयान कोर्ट में पहले ही दर्ज करा चुकी हैं। आई थिंक हम लोग कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अदालत अपना टाइम वेस्ट कर रही है नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। मिस्टर रवि, आप कंटिन्यू कीजिए। मिस सृष्टि, आप प्लीज हमें बताइए कि उस दिन हुआ क्या था? जी बिल्कुल। जज साहब, उस दिन दी फुटपाथ पर चल रही थी और वहाँ पे मैंने वो बापी वाला ट्रक बड़ी तेजी से आते हुए देखा। दी ट्रक के सामने आने ही वाली थी जज साहब कि इतने में मैंने एन मोमेंट पर दी को पीछे धक्का मारकर उनकी जान बचाई है। और शायद माहिरा का पैर ट्विस्ट हो गया होगा, इसके लिए वो ट्रक के सामने आ गई, लेकिन दी ने कोई धक्का वक्का नहीं दिया माहिरा को। ये बात अदालत जानती है। आप पिछली सुनवाई में भी आपने ये गवाही दी थी। जी जज सर, पिछली गवाही में मैंने यही बोला था, लेकिन ना ही कोर्ट ने कोई सबूत देखा था और ना ही मैंने कोई सबूत दिखाया था। माय लॉर्ड, अदालत एक्सीडेंट को वो वीडियो देख चुकी है। जज साहब, जो वीडियो आपको दिखाया गया है, जो कोर्ट में पेश किया गया था, वो वीडियो फर्जी है, नकली है, वो ओरिजिनल नहीं है, उसे एडिट किया गया है। आपके पास इस बात का सबूत है? जी जज साहब, हमारे पास सबूत है और हमने कोर्ट में ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। दिखाइए। इंस्पेक्टर कामटे ने अदालत में जो एक्सीडेंट का वीडियो सबमिट किया था वो पुलिस की तरह से सही था, क्योंकि आपने फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सबमिट की थी। पर यह वीडियो देखने के बाद ये साबित होता है कि आपने सबूत के साथ छेड़छाड़ की थी। तो छेड़छाड़ के जुर्म में आपके ऊपर स्टेट की तरफ से केस दर्ज किया जाता है। ये असली वीडियो देखने के बाद अदालत प्रीता अरोड़ा को निर्दोष पाते हुए अटेम्प्ट टू मर्डर केस से बाइज्जत बरी करती है।
तुझे पता वीडियो के साथ छिड़कनी किसने की थी? किसने? शलिन ने। सच में? चलें